हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि एपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं। लेकिन कुछ कॉन्स्टेंट्स होने की वजह से आप लोग उस लेवल की तैयारी नहीं कर पा रहे जितनी की जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने में। आई नो आप लोगों के पास टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंसी का इश्यू आता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक परफेक्ट गाइडेंस दूंगा, एक प्रैक्टिकल गाइडेंस दूंगा जिसको फॉलो करके आप अपने बिजी शेड्यूल के साथ भी एपीएससी की बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा और याद रखिए कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्रेहेंसिव गाइड बुक से जो कि हमने आप लोगों के लिए डिजाइन करी है। दोस्तों, एपीएससी की तैयारी में हमारे पास बहुत सारे डाउट आते हैं कि यार ये एग्जाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी भाई। तो ये सारे डाउट आपके इस गाइड बुक में सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पर हमने आपके हर डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है और जो सिलेबस है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि यूपीएससी की रिक्रूटमेंट में जो सिलेबस है सब्जेक्ट्स के नेम मेंशन होते हैं, तो यहाँ पर हम आपको डिकोडेड सिलेबस दे रहे हैं। आपको हर कंपोनेंट में क्या प्रिपेयर करना है वो भी यहाँ पर आपको पता लगेगा। और इसके साथ साथ जब आप एक गाइड बुक डाउनलोड करेंगे तो आपको सॉल्व्ड पीवाईक्यूज भी मिलेंगे 2002, 2004, 2012 और 2015 के एपीएससी पेपर के। तो एक गाइड बुक आप लोगों के टेबल पर पक्का होनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए, तो अभी इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। दोस्तों, जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी अच्छा कमा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, बैलेंस है सब कुछ, तो क्यों आप लोगों के मन में ये बात आएगी कि क्या मैं एपीएससी एग्जाम की तैयारी करूं? और उससे भी पहले जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि क्या मैं एपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं? इज आई एम कैपेबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन? तो वहां पर आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि मेरी कैपेबिलिटी है या नहीं है। आप लोग अपनी बाकी जो सिचुएशन है अराउंड की उसको सोच के क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या मैं एपीएससी ऐसा एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं इसी सवाल का जवाब आप लोगों को देना चाहूंगा कि अगर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं और दिन में 3 से 4 घंटे आप निकाल सकते हैं अगले 6 महीने के लिए, तो दोस्तों आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड होना चाहिए प्रिपरेशन का, या फिर आप लोग एक बहुत ही अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड के होने चाहिए तब जाके ही आप इस एग्जाम की तैयारी करें। नहीं, इवन अगर आपकी प्रिपरेशन में 3-4 साल का ब्रेक आ चुका है, आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन बंद कर दी थी, तो भी आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रूल एकदम सिंपल है कि 3 से 4 घंटे डेली अगले 6 महीने के लिए आपको मेहनत करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो आप लोग एपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मुझे एपीएससी एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए। पहले तो था कि क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, अब है कि क्या मुझे करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यहां पर अगेन जो जवाब है वो आपकी लाइफस्टाइल से आएगा। आप लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि मुझे पैसे की दिक्कत है। पैसा अच्छा खासा आपको मिल रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस आप लोगों का अफेक्ट हो रहा होगा। किसी को बॉस से दिक्कत होगी, किसी को कुलीग से दिक्कत होगी, किसी को टाइमिंग से दिक्कत होगी, किसी को अपने लाइफ स्टाइल से दिक्कत होगी, किसी को वर्क एनवायरनमेंट से दिक्कत होगी, किसी को पोस्टिंग से दिक्कत होगी। तो हर आदमी की अपनी एक दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से आप लोग स्विच करना चाहते होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छी खासी जॉब एनवायरनमेंट में है, जो सेटिस्फाइड है, लेकिन कभी कभी मन में ख्याल आता होगा कि यार ये मेरी बेस्ट कैपेबिलिटी वाली जॉब नहीं है। मतलब अगर मैं अपने एफर्ट्स डालूं और जितना मैं कैपेबल हूं तो उसके हिसाब से जो जॉब मुझे मिलनी चाहिए थी, शायद ये वो जॉब नहीं है। तो आप में से बहुत लोगों का मन करता होगा कि यार एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता अपने जो प्रिपरेशन का साइकिल है 21 से 35 वाला, उसमें हम एक और ऐसी जॉब पकड़ सकें जो कि हमारी कैपेबिलिटी को मैच करती हो, हमारे एक्यूमेंट को मैच करती हो। तो यहां पर ये चीजें आपको पुश करती हैं और ये आपका वाई बनती है कि क्यों आप लोगों को एपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और दोस्तों, एपीएससी जॉब अपने आप में इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको अट्रैक्ट भी करती है। अगर आपको कुछ चीजें पुश कर रही हैं, आपका करंट लाइफस्टाइल, करंट जॉब जो आपका है वो आपको अगर पुश कर रहा है कि तू कुछ और सोच, तो एपीएफसी आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है। वो अट्रैक्ट कैसे कर रहा है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब है तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी और की विम्स एंड फैंसीज पे जॉब कर रहे होंगे। आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो रिगार्डिंग योर जॉब। उसके साथ साथ आप लोगों को पावर मिलेगी। देखिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जुड़ रहा है यहाँ पर, तो आप लोग जानते हैं कि कमिश्नर पोस्ट कितनी पावरफुल होती है। ठीक है, और एपीएफसी के पास तो बहुत सारी एडिशनल पावर है जो इसको और स्ट्रांग बना देती है। तो पावर मिलेगी। प्रेस्टीज, आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारी जो सोसाइटी है, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की एक अलग ही वैल्यू है। आप लोग प्राइवेट जॉब में जितने भी ऊपर लेवल तक क्यों ना पहुंच जाएं, जो प्रेस्टीज एक सरकारी ऑफिसर को मिलती है वो मैच करना मुश्किल हो जाता है।
तो वो प्रेस्टीज मिलेगी। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आपको सिर्फ ना पर्सनल ग्रोथ देखने को मिलेगी, बल्कि आपको कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेंगी। आपकी प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट किसी और पे डिपेंड नहीं होगा। 4 से 5 साल बाद आप लोगों को रेगुलर प्रमोशन साइकिल देखने को मिलेंगी और आपकी जो प्रमोशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे स्टेप्स क्रॉस करने पड़ेंगे टू रीच अ कंफर्टेबल लेवल, नहीं। आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट पे भर्ती होंगे लेवल 10, उसके बाद सीधा आप रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेंगे, तो अच्छी एक आपको है जंप देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि क्यों या कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, और तो बेस्ट तरीका क्या रहना चाहिए, हाउ वाला पोर्शन जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके पास एम्पल टाइम है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, एंड अगर नोटिफिकेशन अगर आ भी जाती है लेटेस्ट में, तो भी आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ मिलेंगे बिफोर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 6 महीने का टाइम आप लोगों के पास अभी है इस एग्जाम के लिए। दूसरी बात कि आप लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वो आपकी बिगेस्ट मोटिवेशन है। तो अगर आप लोगों को एक प्लान स्ट्रेटेजी मिल जाए, ठीक है, कि यार मुझे एक स्ट्रेटेजी बता दो, मुझे पता हो कि मुझे ये प्रिपेयर करना है और इस तरीके से प्रिपेयर करना है और ये मेरा शेड्यूल होगा, और मुझे बता दो कि मुझे कंसिस्टेंट हार्डवर्क कितना करना है, तो इस एग्जाम में मैं करने को तैयार हूं, और वही आपकी सक्सेस की अल्टीमेट सीढ़ी बनने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी वाला जो पोर्शन है वो बताना चाहूंगा, और आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूंगा कि जो हार्डवर्क वाला पॉइंट होता है, जो कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट होता है, वो अंदर की एक आग है। जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होते, तो वो पुट ऑन करने में आपको उतना ही जो एक कंफर्टेबलनेस है वो फील नहीं होगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेटेजी की। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे मेन स्ट्रेटेजी पॉइंट जो आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, बहुत कम टाइम है, मैं 10 से 7 की जॉब कर रहा हूं, मैं 9 से 6 की जॉब कर रहा हूं, किस तरीके से इस लिमिटेड टाइम में मैं बेस्ट प्रिपेयर कर लूं। दोस्तों आपसे मैं ज्यादा टाइम डिमांड कर ही नहीं रहा, आपको 4 से 5 घंटे मैक्सिमम निकालना है, वो भी स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में आप 2 से 3 घंटे से शुरू करो और फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाना शुरू करो। और ये 2-3 घंटे भी ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में बैठ के प्रिपरेशन करनी है, नहीं। आप लोग इसको डिवाइड कर लो मल्टीपल शिफ्ट में। तो ये शिफ्ट कैसे होंगी कि एक मॉर्निंग शिफ्ट है, और जॉब पे जाने से पहले जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, तो यहां पर आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो कि टफ है, जहां पर आप लोगों की हाई कंसंट्रेशन चाहिए होगी, जिसको पढ़ने के लिए आपको सच में एक ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अगर आप एपीएससी सिलेबस की बात करो, तो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, इंडियन पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है। इनको आप मॉर्निंग शिफ्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं वन बाय वन। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे उठा लिए, पहले इंडियन पॉलिटी उठा ली, 20 दिन लगभग लगाए उसमें, आराम से कंप्लीट हो जाएगी पेपर के लेवल के लिए। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री उठा ली, तो इस तरीके से वन बाय वन आप कवर करना शुरू करिए। जो नाइट वाला टाइम है, जो इवनिंग वाला टाइम है, जब आप जॉब से आते हैं, जब आप पूरी तरीके से निचड़े हुए होते हैं, काफी थके हुए होते हैं, तो उस टाइम पर आप वो कंपोनेंट उठा सकते हैं जहां पर कंसंट्रेशन अगर कम भी चलेगी, तो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की वो फुलफिल हो जाए उस कंपोनेंट के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप मैथ उठा सकते हैं, जनरल इंग्लिश उठा सकते हैं, स्टैट उठा सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन उठा सकते हैं। तो एपीएफसी में कंपोनेंट्स की कमी नहीं है, आप उनको डिफरेंट जोन में, अपने जोन में प्रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों जो रही बात करंट अफेयर की, देखिए हम कहते हैं कि करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ना सिर्फ कि उससे क्वेश्चन आते हैं 10, बल्कि वो बाकी स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चंस क्या आएंगे ये जानने में हेल्प करता है। तो आप लोग करंट अफेयर को अपने जॉब टाइम में प्रिपेयर करिए। जॉब में भी बहुत सारी ऐसी ब्रेक्स होती हैं जहां पर आप लोग अखबार को एक्सेस कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, तो उस टाइम को यूटिलाइज करिए। मतलब अभी अगर आप चाय पीने जा रहे हो या फिर दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारने जा रहे हो, तो उस टाइम को यूटिलाइज करिए पॉजिटिव सेंस में, और पढ़ने में उसको डिवोट करिए। तो आप लोग बेसिकली 3 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, 3 टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो। मॉर्निंग शिफ्ट, बिफोर गोइंग टू अ जॉब लगभग 1 से 1.5 घंटा, ड्यूरिंग जॉब जहां पर आप करंट अफेयर को ज्यादा फोकस करिए, एंड आफ्टर जॉब, ठीक है। अगर मैं आपको ओवरऑल स्टडी प्लान की बात बताऊं जो आप अगले 6 महीने या 4 महीने फॉलो कर सकते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर एक आपकी मॉर्निंग शिफ्ट और एक आपकी इवनिंग शिफ्ट, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने ऐसे स्पेसिफिक नहीं डाले कि आपको यही फॉलो करने हैं। हर आदमी की, हर एस्पिरेंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, तो आप इस ब्रॉड शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 25 दिन का मैंने एक साइकिल बनाया है, तो आप इसको फॉलो करिए। आपका शेयर होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो आपको ज्वाइन करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मोटिवेटेड कैसे रहना है, कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आनी है। देखिए अगेन सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं। अगर आपको यह पता है कि आप लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं, और वो वाई आपके सामने लिखा हुआ है स्टडी टेबल पे या फिर आपके बेड के सामने, तो आप लोग खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। जब जॉब से बहुत थके हुए आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आज पढ़ाई नहीं हो सकती, आज तो मैंने बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं है मेरा पढ़ने का, अगर उस दिन भी आपने अपने वाई को याद करके बुक उठा ली, दोस्तों आप लोगों की सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। उसके बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो।
कई बार क्या होता है कि हम आगे जो कवर करना होता है उसको लेके टेंशन में होते हैं और हम ये नहीं देख रहे होते कि हमने कितना कवर कर भी लिया है। तो अगर आप आगे वाली चीजों को देख के टेंशन में हो तो अपने पीछे वाली चीजों को देख के मोटिवेट भी हो। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने यार अभी हिस्ट्री भी कंप्लीट करनी है, मैंने अभी ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, तो अगर ये आपको चीजें टेंशन दे रही है तो आप ये भी ध्यान रखो कि आपने इंडियन इकोनॉमी कवर कर ली है, आपने अकाउंटेंसी कवर कर ली है, तो वो मोटिवेशन अपने साथ रखनी पड़ेगी ताकि आप लोग आगे खुद को पुश कर पाओ। बस थोड़ा सा और करना है। एक दोस्तों हमेशा याद रखना कि बहुत सारे रूमर्स आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेंगे कि आपका कंपटीशन यूपीएससी वालों से है, बहुत बुरा हाल होने वाला है, वो बच्चे तो बहुत ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, पूरे 14-14 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा तो आपका कैसे होगा। दोस्तों आप लोगों की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आप लोग नथिंग टू लूज एटीट्यूड के साथ एग्जामिनेशन में जाओगे, तो उस एटीट्यूड का फायदा उठाओ। वो भले ही 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन वो बहुत प्रेशर में है, तो ये अपना जो एडवांटेज है वो आपको सिक्योर करना पड़ेगा। एंड अगेन एंजॉय द प्रोसेस, कुछ लूज नहीं होने वाला, बट नॉलेज गेन होगी, आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे आते रहते हैं तो उनमें भी आप ये नॉलेज यूटिलाइज कर सकते हैं। और दोस्तों पढ़ना इसलिए भी पड़ेगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम ये तो डिनाई कर ही नहीं सकते ना कि कंपटीशन नहीं है। तो वहां पर अगर आपने उस कंपटीशन में अपने आप को अलग पाना है, भीड़ से ऊपर उठना है, तो पढ़ना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगेन बहुत सारे एस्पिरेंट आपके जैसे हैं जो वर्किंग हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू आर नॉट अलोन, ये बात भी आपने याद रखनी है। अब करना क्या, आप लोगों के लिए मेन चीज है प्रैक्टिस। रिवीजन का टाइम कब मिलेगा, प्रैक्टिस का टाइम कब मिलेगा। तो जैसे ही आपका एक कंपोनेंट खत्म होता है उसका फुल लेंथ टेस्ट दो। जैसे ही आपके 2-3 कंपोनेंट खत्म होते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे कुछ पोर्शन कवर हो गया, फिर टेस्ट दो। आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो। तो हमने एक डेडिकेटेड कोर्स भी लॉन्च कर रखा है आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज प्लस और टेस्ट सीरीज। आप इनमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ऑलमोस्ट 8000 प्लस, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थी एक स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से। लेकिन दोस्तों अगेन मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही करूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में, सोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर कोई डाउट है सोर्सेज के रिगार्डिंग तो मुझे कॉल करें 8146207241 पर। अगर कॉल नहीं कर पा रहे तो एक मेल ड्रॉप कर दें hello@edutech.co.in पर। आई विल सेंड यू दी सोर्स लिस्ट। और तैयारी पे ज्यादा ध्यान दें और मोटिवेशन खुद को देते रहें कि करना है, कैसे भी करना है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।